बिहार की राजनीति भी बड़ा अजीब है। अभी मकान बनता नहीं कि उससे पहले ही उसे तोड़ने के लिए बुलडोज़र लेकर लोग तैयार हो जाते हैं। हालांकि बुलडोज़र शब्द तो आपने सुना होगा, अब देश विदेश में बुलडोज़र की चर्चा है, जो उत्तर प्रदेश मॉडल कहा जाता है कि योगी मॉडल है। लेकिन यहाँ बिहार में बुलडोज़र मॉडल तो नहीं है, लेकिन सरकार गिराने के लिए एक से एक मॉडल ईजाद किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से बिहार की राजनीति में अस्थिरता बनी हुई है और जिसे पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वही सरकार को गिरा देता है। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं और राजनीतिक रूप से उन्हें आइकॉन माना जाता है। उनके सुशासन, उनके जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार संकल्पित हैं। लेकिन जब जब नीतीश कुमार ऐसा कहा जाता है, तब तब नीतीश कुमार पाला बदल करके खुद को ही गलत साबित कर देते हैं। ये लगातार चल रहा है और इसको लेकर के आरसीपी सिंह ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से खुलासा पर खुलासा किया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी खुलासा कर रही है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं और जिसकी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से है, और ये चर्चा और ज़्यादा तेज़ हो गई है कि नीतीश का विकेट गिराने के लिए 3 लोगों के साथ बड़ी डील हुई है। क्या डील हुई है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि नीतीश खेमे में खलबली मच गई है। कौन इस पूरे मामले को देख रहा है और किसको इस पूरे काम की जिम्मेवारी मिली है, ये बातें भी हम आपको बताते हैं। लेकिन इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा जानकार बताते हैं। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, कभी साथ रहते हैं, कभी साथ छोड़ते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कभी भाजपा को कटघरे में खड़ा करके उसे कॉम्युनल तक कह देते हैं। जिसके साथ लंबा समय उन्होंने बिताया, उसे ही कटघरे में खड़ा रखना नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ और उनके राजनीतिक कौशल को दर्शाती है। और इतना ही नहीं, सियासत में साम दाम दंड भेद सब चलता है, ये बातें भी दर्शाती है। आज वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, लालू प्रसाद के साथ हैं और लालू प्रसाद को पटना पहुंचते सबसे पहले नीतीश कुमार मिलने जाते हैं। ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति करते हैं। जिसके साथ जुड़ते हैं तत्काल तो उसे सर आँखों पे बिठाते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच नीतीश का विकेट गिराने के लिए 3 लोगों के साथ डील हुई है। ये 3 लोग कौन हैं और तीनों के तीनों कहीं ना कहीं बिहार में अपना खूंटा गाड़ चुके हैं। सबसे पहला नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को क्या डील प्रशांत किशोर के साथ हुई है ये तो थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की जड़ें खोद रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के वो बातें कर रहे हैं, उससे साफ है कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से नीतीश कुमार के विरुद्ध अपनी रणनीति बना रहे हैं। और इस रणनीति का फ़ायदा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ साथ अन्य दलों को होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम सबसे ऊपर है। वहीं अगर बात करें तो दूसरा नाम चिराग पासवान का है। भले ही चिराग पासवान की पार्टी अलग हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं बोला और ना चिराग पासवान को एक करने का कोई प्रयास किया। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार चिराग पासवान के चाचा की जो खेमा है, उस खेमे से कहा जा रहा है कि 3 सांसदों को अपने पाले में करना चाह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया और तीनों के तीनों सांसद अभी भी पारस के साथ बरकरार हैं। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने किस डील के तहत बिहार में खुला छोड़ रखा है, जिससे वो लगातार नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ रहे हैं। एक बार फिर से चिराग पासवान ने भी उन्हीं बातों को कहा है जिस बात को लेकर के प्रशांत किशोर लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर यहाँ तक कह रहे हैं कि बचे हुए कार्यकाल को नीतीश कुमार पूरा नहीं करेंगे। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में एक बड़ी साजिश चल रही है नीतीश कुमार के विरुद्ध। इतना ही नहीं, चिराग पासवान तो लगातार नीतीश कुमार की नीतियों और 7 निश्चय योजना को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तीसरा नाम जो है वो आरसीपी सिंह का है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे बिहार के जो कुनबा है उसे बदलने के लिए फैसला ले चुकी है और सारे चेहरे लगभग बदल जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह एक बार फिर से अपना खूंटा मजबूत करके पूरे बिहार का भ्रमण करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज वो अपने मुस्तफ़ापुर से गोपालगंज की यात्रा पर है और रास्ते में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, जिस तरह से भगवा रंग भी नज़र आया है, वो दर्शा रहा है कि वो एक डील इनके साथ भी हुई है।
3 लोग 3 तरफ से घेरेंगे और चौथे तरफ भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से जाल बिछा करके तैयार है। यानी नीतीश कुमार को हर हाल में उनका विकेट गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई है उसमें नीतीश कुमार का फंसना शायद लगता है कि पक्का है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हैं, वो हर जाल को काट करके आगे निकल जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में ये सांप छुछुंदर का खेल जो है, धर पकड़ का, सांप और नेवले का खेल कह सकते हैं आप इसको, या मदारी का खेल कह सकते हैं। इस पूरे खेल में मदारी क्या कुछ करता है वो देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मची हुई है और इसके कहीं ना कहीं कहा जा रहा है केंद्र में नीतीश कुमार हैं और अब की बार नीतीश कुमार को ही टारगेट किया गया है। तेजस्वी यादव टारगेट से बाहर है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार चरतरफा घिरते नज़र आ रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार इससे कैसे बाहर निकलते हैं और उनके अगल बगल में इर्द गिर्द में जो लोग हैं जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का बार बार दावा करते हैं, वो क्या कुछ करते हैं और कैसे निपटते हैं इन परिस्थितियों से। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी हैं। बिहार के हर छोटी बड़ी खबर से आपको हम रूबरू कराते हैं। आपका पूरा ध्यान भारत लाइव पर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।